बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे हमारा 6th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे पंजाब के तमाम बोर्ड्स में बार बार रिपीट होने वाले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हुक्मिया फिक्रे भी कहा जाता है और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो ऑलवेज वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं और इसमें किसी को ऑर्डर किया जाता है, सुजेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, कोई प्रपोजल दिया जाता है या किसी को मना किया जा रहा होता है। तो आज इंशाल्लाह ये तमाम सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे और इन तमाम सिचुएशंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक डायरेक्ट स्पीच का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत पेश आती है। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच है। He said to me, I helped you yesterday। He said to me जो रेड में हाईलाइटेड है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज और ये जो हमारे पास ब्लू में हाईलाइटेड है I helped you yesterday और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में कोटेशन मार्क्स में ये इनक्लोज्ड है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच भी इसको कहते हैं। तो रिपोर्टिंग क्लॉज में जो चेंजेस की जाती हैं वो दो हैं। पहले नंबर पे हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। अंदर रिपोर्टेड स्पीच जिस तरह की होती है उसको देखते हुए हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी ये जो सेट टू है इसको हम चेंज करते हैं। ये वाली रिपोर्टेड स्पीच की टाइप को देखते हुए जिस तरह की टाइप होती है उस तरह की चेंज हम कर देते हैं इस वर्ब में, यानी सेट टू को हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड पे हम ये जो कॉमा है इसको रिप्लेस करते हैं। आपको मैंने जब बेसिक फैक्ट्स बताए थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के तो मैंने बताया था कि ये जो कॉमा है यहाँ पे क्यों आया है। ये कॉमा एक्चुअली यहाँ पे कंजक्शन होना चाहिए था लेकिन कंजक्शन को चूंकि हम नहीं लगा रहे तो कंजक्शन की जगह पे हम कॉमा लगा देते हैं। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम कॉमा को रिप्लेस करके कोई ना कोई कंजक्शन लगा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच आपको पता है किसी के कोटेड वर्ड्स होते हैं इसलिए हम इसको कॉमास में इंक्लूड करते हैं, कोटेशन मार्क्स में इंक्लोज कर देते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच चूंकि हम अपने अल्फाज में कोट कर रहे होते हैं इसलिए उसमें हम ये कोटेशन मार्क्स को रिमूव कर देते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस करने की हमें जरूरत पेश आती है। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में रिमूवल ऑफ कोटेशन मार्क्स करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कोटेशन मार्क्स की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि हम अपने अल्फाज में किसी की कोटेड स्पीच को बयान कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे हम चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन करने की जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि हम किसी के अल्फाज को बयान कर रहे होते हैं। जब किसी के अल्फाज को बयान करते हैं तो वो तो अपने लिए हो सकते हैं आई का वर्ड यूज करे लेकिन मैं उसको उस ही कहूंगा, तो इसलिए हम चेंज ऑफ प्रोनाउन भी करते हैं ताकि हम कंपैटिबिलिटी पैदा कर सकें बिटवीन द वर्ड्स एंड द स्पीकर हु इज नरेटिंग द स्पीच ऑफ अनदर पर्सन। तो नंबर 3 पे है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस भी किया जाता है। अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो हम चेंज कर देते हैं अगर बाहर रिपोर्टिंग क्लॉज में पास्ट टेंस मौजूद हो, क्योंकि पास्ट में की गई बात को हम पास्ट में ही बयान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम जब चेंज ऑफ टेंस करते हैं बाहर अगर पास्ट टेंस हो, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट टेंस में हो तो हम अंदर की रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से टेंस को चेंज किया जाता है। आगे नंबर 4 पे है चेंज ऑफ एडवर्ब और टाइम। आपको पता है जब हम टेंस चेंज करते हैं तो टाइम भी चेंज हो जाता है। तो जब टाइम चेंज हो जाता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम को ऑब्वियसली हमें चेंज करना ही पड़ता है। उसके बाद आ जाती है जी चेंजिंग क्वेश्चनिंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी अगर हमारे पास कोई क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट होगी तो हम उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने देखा कि 2 चेंजेस हमें करना पड़ती हैं रिपोर्टिंग क्लॉज में और 5 तरह की चेंजेस हम करते हैं रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच में। तो आइए अब चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है फरहान सेड टू हिज अंकल प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं। तो ये है फरहान सेड टू हिज अंकल प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब। तो ये देखें ये हेल्प के साथ स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से हमें पता चल रहा है कि ये
रिक्वेस्ट हो रही है। तो फरहान स्पीकर है और हिज अंकल स्पोकन टू है, और आपको पता है कि सिर्फ दो चेंजेस हम करते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज में। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना और दूसरा होता है इस कॉमा को रिप्लेस करना। स्पीकर और स्पोकन टू यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही आ जाते हैं। तो फरहान स्पीकर है, चेंज नहीं होगा। फरहान सेड टू अंदर चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, अपनी फिक्रा है, तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। हिज अंकल इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब होते हैं तो रिप्लेसमेंट ऑफ कामा करते हैं, चेंज ऑफ कामा करते हैं, तो कामा को रिप्लेस करके हम टू लगाते हैं। जब यहाँ पे रिक्वेस्ट लग गया तो अंदर प्लीज दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। फरहान रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू हेल्प वैसे ही आ जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन चूंकि टू लग गया तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा यूज होती है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। टू हेल्प मी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट में। SON हमने एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, चूंकि पहले नंबर पे आता है इसलिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है। O सेकंड पे आता है यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। N स्टैंड्स फॉर नो चेंज, और चूंकि ये थर्ड नंबर पे आता है तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। तो मी देखें यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है फरहान। मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आई माय मी, तो फरहान के लिए प्रोनाउन ही यूज होगा तो ही का भी हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, ही हिज हिम। तो टू हेल्प हिम आगे यहाँ पे इन गेटिंग सम जॉब वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। तो फरहान रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू हेल्प हिम इन गेटिंग सम जॉब। प्लीज से हमें पता चला कि ये रिक्वेस्ट हो रही है, इसलिए हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। अंदर वर्ब चेंज नहीं की क्योंकि ये टू लगा हुआ था। प्रोनाउन को हमने चेंज किया, मी था ऑब्जेक्टिव केस था तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस हमने हिम लगा दिया। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच आ गई। फरहान रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू हेल्प हिम इन गेटिंग सम जॉब। नंबर 2 पे है शी सेड टू हर फ्रेंड्स प्लीज हैव डिनर विद मी टुमारो एट 8। तो शी स्पीकर है, ये चेंज नहीं होगा। सेड टू अंदर चूंकि प्लीज लगा है और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स, इंपेरेटिव्स में इस कॉमा को रिप्लेस करके हम टू लगाते हैं। प्लीज खत्म हो जाता है जब बाहर रिक्वेस्ट लगा देते हैं, तो ये हैव वैसे आएगा क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डिनर विद वैसे आ गया। मी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट है शी, तो मी चूंकि वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है तो शी का भी ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे हर यानी हर यहाँ पे आ गया। टुमारो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है तो टुमारो को हम चेंज करेंगे दी नेक्स्ट डे में। ये हमने जब बेसिक फैक्ट्स पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे एट 8, वैसे ही आ गया। तो शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स टू हैव डिनर विद हर द नेक्स्ट डे एट 8। नंबर 3 पे है द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो स्पीकर होता है उसकी अथॉरिटी को हमने देखना होता है कि वो किस तरह से बात करेगा अपने जो स्पोकन टू है, अपने जो मुखातब हैं या जो ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ किस तरह से बात करेगा। ये चीज को देखते हुए हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको चेंज करते हैं। इससे ही हमें अंदाजा होता है कि कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई प्रपोजल दिया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है या किस तरह से बात की जा रही है। तो ये हम स्पीकर और स्पोकन टू के रिलेशन से देखते हैं कि बात की जो टाइप है वो कौन सी है। तो आपको पता है दी जज है, जो जज हमेशा ऑर्डर करते हैं तो इसलिए हम इस सेड को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। दी जज वैसे आ गया, सेड चेंज हो गया ऑर्डर्ड में, और अंदर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कॉमा को रिप्लेस करके हम टू लगाएंगे। कॉल वैसे आ गया क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। दी नेक्स्ट विटनेस भी वैसे ही आ गया, तो इनडायरेक्ट हमारे पास बन गया द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। नंबर 4 ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, चेंज नहीं होगा। सेड टू अंदर ये प्लीज है तो इसकी वजह से रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर वैसे आ गया, कॉमा को रिप्लेस करके टू। प्लीज रिक्वेस्ट लगने की वजह से खत्म हो जाएगा टू से समथिंग, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि से ऑलरेडी
फर्स्ट फॉर्म है तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। नंबर 5 पे हमारे पास है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माई डायरेक्शंस। तो यहाँ पे स्पीकर चूंकि डॉक्टर है, सब्जेक्ट डॉक्टर है और स्पोकन टू यानी जिससे बात की जा रही है वो है पेशेंट। तो आपको पता है डॉक्टर पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्पीकर और स्पोकन टू का जो रिलेशन है वो हमें बताता है कि हम इस सेड टू को किस में चेंज करेंगे। अगर कोई बड़ा छोटे से बात कर रहा हो तो वो तो ऑर्डर करेगा ना, तो हम सेड टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे। डॉक्टर पेशेंट से बात करेगा तो वो आपको पता है एडवाइस करेगा, तो हम एडवाइस में कन्वर्ट कर देंगे। जब जज अपने स्टाफ से बात करेगा तो वो जाहिर है ऑर्डर करेगा, तो ऑर्डर में चेंज कर देंगे। पेरेंट्स बच्चों से बात करेंगे तो वो भी ऑर्डर करेंगे। टीचर बच्चों से बात करेंगे तो वो भी ऑर्डर करेंगे। कोई बड़ा छोटे से बात करे तो वो भी ऑर्डर करेगा। छोटा अगर बड़े से बात करे तो वो रिक्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से हम स्पीकर और स्पोकन टू के रिलेशन को देखते हुए रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। यहाँ चूंकि डॉक्टर था तो पेशेंट को वो एडवाइस ही करता है, इसलिए हमने सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज कर दिया। दी पेशेंट साथ वैसे ही आ जाएगा। और इंपेरेटिव्स में मैंने आपको बताया था कि कॉमा को रिप्लेस करके टू लगाते हैं। दी पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, तो ये आई का पोजेसिव केस है। फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट। द डॉक्टर, डॉक्टर के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही। तो माई पोजेसिव केस है तो ही का भी पोजेसिव केस हम लगा देंगे। हिज डायरेक्शंस वैसे आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट हमारे पास बन गया द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो हिज डायरेक्शंस। नंबर 6 पे है द टीचर सेड टू द प्यूपल रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इनटू सिंपल इंग्लिश। द टीचर स्पीकर है, ये वैसे ही आ जाएगा। और ये प्यूपल चूंकि स्टूडेंट को कहते हैं, शागिर्द को कहते हैं, तो टीचर चूंकि ऑर्डर ही करते हैं इसलिए हम सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द प्यूपल। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये कामा को रिप्लेस करके हम टू लगाएंगे। रीड फर्स्ट फॉर्म है ऑलरेडी, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए ये रीड ही रहेगा। दी पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन, ये भी चूंकि इंपेरेटिव्स का है, एक्सप्लेन फर्स्ट फॉर्म है, इसको भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पीछे टू लगा हुआ है। एंड एक्सप्लेन इट को हम चेंज कर देंगे दैट में इनटू सिंपल इंग्लिश वैसे ही आ जाएगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड द प्यूपल टू रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन दैट इनटू सिंपल इंग्लिश। नंबर 7 पे है द मदर सेड टू हर डॉटर प्लीज टाइडी अप योर रूम। तो दी मदर बात कर रही हैं अपनी डॉटर से और साथ प्लीज भी कह रही हैं, इसलिए हम इन दोनों बातों को एडजस्ट करेंगे। दी मदर वैसे आ गया और सेड टू प्लीज भी है और मदर भी है, तो मदर चूंकि रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं तो इसलिए हम एडवाइज्ड ही लिखेंगे। तो द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर, यहाँ पे हम ऑर्डर भी लिख सकते थे उस सूरत में जब यहाँ पे प्लीज ना होता तो ये चूंकि प्लीज भी लगा हुआ है और मदर का एक स्टेटस है अपनी डॉटर के सामने कि वो उनको रिक्वेस्ट नहीं करेंगी, इसलिए हमने यहाँ पे एडवाइज ही लिख दिया। तो द मदर एडवाइज हर डॉटर टू, प्लीज खत्म हो जाता है तो टू टाइडी अप। योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन आपको पता है ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हर डॉटर। हर डॉटर के लिए शी यूज होता है, तो योर चूंकि इसका पोजेसिव केस है तो शी का भी पोजेसिव केस हम लगा देंगे। हर रूम साथ वैसे ही आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट हमारे पास बन गया द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर टू टाइडी अप हर रूम। नंबर 8 पे है शी सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल टॉक। तो स्पीकर यहाँ पे है शी। ये देखें डू नॉट वाला ये सेंटेंस है, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। इसको करने के दो तरीके हैं। जब डू नॉट हो अंदर तो हम सेड टू को कन्वर्ट करके फॉरबिड भी लगा सकते हैं क्योंकि किसी काम को ना करने की बात की जा रही होती है, किसी काम से मना किया जा रहा होता है। तो डू नॉट जब हो तो हम फॉरबिड भी लगा देंगे या ऑर्डर लगा के अंदर हम नॉट टू भी लगा सकते हैं। तो दो तरीके हैं। आम तौर पे जो चीज ज्यादा प्रैक्टिस में है वो ये है कि यहाँ पे ऑर्डर लगा के ही इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए मैं भी यही पैटर्न फॉलो करूंगा। तो सेड टू को चेंज कर देंगे हम एडवाइस में
क्योंकि शी सेड टू मी, यहाँ पे स्पीकर और स्पोकन टू के रिलेशन को देखते हुए हमें पता नहीं चल रहा कि बड़ा छोटे से बात कर रहे हैं या दोनों एक जैसी एज के हैं। तो ये चूंकि दोनों एक जैसी एज के भी हो सकते हैं और अंदर बात की जा रही है कि अपना वक्त फजूल बातों में जाया मत करो, तो ये एक नसीहत है, इसलिए हमने सेड टू को चेंज कर दिया एडवाइस में। तो शी एडवाइज्ड मी, अब ये डू नॉट है, तो डू नॉट की वजह से हम यहाँ कॉमा को रिप्लेस करेंगे तो नॉट टू लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि दो तरह की चेंजेस हैं। जब डू नॉट हो तो यहाँ पे जब हम फॉरबिड लगा दें, यानी फॉरबिड लगा दें, मना करना, हम बाहर ही लिख लें, तो फिर हम डू नॉट को खत्म करके सिर्फ टू लगाते हैं। तो जब हम डू नॉट होने की वजह से बाहर ऑर्डर्ड या एडवाइस में चेंज करें तो हम फिर इस कॉमा को रिप्लेस करके नॉट टू लगाते हैं। तो यहाँ चूंकि हमने फॉरबिड नहीं लगाया, एडवाइस में सेड टू को कन्वर्ट किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट टू लगाना है। तो शी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट, वैसे आ गया क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। योर सेकंड पर्सन, यू का ये पॉसेसिव केस है, तो सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मी, तो मी का जो पॉसेसिव केस है वो यहाँ पे हम लगा देंगे, यानी आई, माय, मी, तो माय पॉसेसिव केस है वो यहाँ पे माय आ जाएगा। टाइम इन आइडल टॉक, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, तो ये वैसे आ गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास बन गई, शी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम इन आइडल टॉक। नंबर 9 पे देखें जी, The father said to his son, get up early in the morning and go for a walk। तो the father स्पीकर है, वैसे ही आ जाएगा। said to, अब देखें कि अंदर एडवाइस हो रही है, फादर अपने सन को एडवाइस कर रहे हैं कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, कि सुबह जल्दी उठा करें और वॉक के लिए, सुबह की सैर के लिए जाया करें। तो द फादर सेड टू को हमने एडवाइस में कन्वर्ट कर दिया। हिज सन वैसे ही आ गया, ये स्पोकन टू है, इस कॉमा को रिप्लेस करके हम टू लगाएंगे क्योंकि इम्पेरेटिव है। टू गेट अप वैसे ही आ जाएगा क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये वैसे ही आ जाएगा। तो द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। नंबर 10 पे है जी, अफशां सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। तो ये देखें, ये लेट अस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। लेट अस का मतलब होता है आइए, इसमें कोई सुजेशन दी जा रही थी, प्रपोजल दिया जा रहा होता है, एक राय पेश की जा रही कि आओ फलां काम करें, फलां काम करें। तो यहाँ पे चूंकि प्रपोजल दी जा रही होती है तो इसलिए हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको भी ये रिपोर्टेड स्पीच की टाइप को देखते हुए ही चेंज करेंगे। तो देखें, स्पीकर हमारे पास है अफशां, ये वैसे ही आ जाएगा। सेड अंदर चूंकि ये एक राय वाला जुमला है, प्रपोज कर रहा है या सुजेस्शन हो रही है, लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे प्रोपोज्ड के साथ कन्वर्ट कर देंगे। इस कॉमा को रिप्लेस करके दैट हम लगाएंगे, तो दैट के बाद ये जो लेट अस है इसको हम दे शुड में चेंज कर देते हैं। गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, इसमें कोई भी चेंज नहीं की जाएगी क्योंकि मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, तो इनडायरेक्ट हमारे पास बन गई अफशां प्रपोज्ड that they should go for a picnic on Friday। नंबर 11 पे देखें जी, he said to his friend please lend me your bike for a day। तो ही यहाँ पे स्पीकर है, वैसे ही आ जाएगा। said to अंदर चूंकि प्लीज है तो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। हिज फ्रेंड स्पोकन टू है, ऑब्जेक्ट है, यूं ही आ गया। कॉमा को रिप्लेस करके टू, प्लीज बाहर रिक्वेस्टेड की वजह से खत्म कर दिया। लैंड फर्स्ट फॉर्म वैसे ही आएगी क्योंकि बाहर ये टू हमने लगा दिया। मी फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट यानी ही, तो मी, आई, माय, मी ये ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे, ही, हिज, हिम। तो आगे योर ये सेकंड पर्सन है, यू, योर, यू यानी योर पॉसेसिव केस है यू का, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। हिज फ्रेंड यानी ही है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही का हम यहाँ पे पॉसेसिव केस जब लगा देंगे तो ये बन जाएगा हिज बाइक फॉर अ डे, में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो इनडायरेक्ट हमारे पास बन गया ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड to lend him his bike for a day। नंबर 12 पे है, he said to her please fetch me a glass of water। तो ही वैसे ही आ गया। said to ये please होने की वजह से हम requested में चेंज कर देंगे, तो ही requested her वैसे आ गया। ये कॉमा को रिप्लेस करके हम
टू लगाते हैं, प्लीज रिक्वेस्टेड की वजह से खत्म हो गया, फेच फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगी ये टू की वजह से, मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन आपको पता है चेंज होता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो हम ये ही का भी ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, हिज हिम तो अ ग्लास ऑफ वाटर वैसे ही आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट हमारे पास बन गया ही रिक्वेस्टेड हर फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। नंबर 13 पे देखें, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट गो एंड फेच मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो द मास्टर आपको पता है ऑर्डर ही करते हैं सर्वेंट को, तो द मास्टर वैसे आ गया, सेड टू ऑर्डर में चेंज हो गया, हिज सर्वेंट साथ वैसे आ जाएगा, कामों को रिप्लेस करके टू, गो एंड फेच वैसे ही आ गया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है और टू की वजह से इसको चेंज नहीं करेंगे। मी फर्स्ट पर्सन, आई माई मी यानी आई का ये ऑब्जेक्टिव केस है तो दी मास्टर के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही, तो इसका भी हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे हिम क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट में ही चेंज होता है। तो यहाँ पे आ गया गो एंड फेच हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर 14 पे है दी फादर सेड टू हिज सन डू नॉट लीव द रूम विदाउट माई परमिशन। तो दी फादर वैसे ही सेड टू यहाँ पे डू नॉट है तो फॉरबिड भी लगा सकते हैं या ऑर्डर्ड लगा के भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो दी फादर ऑर्डर्ड हिज सन, तो जब डू नॉट है तो मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ पे फॉरबिड लगाएं रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरबिड में चेंज करें तो हम सिर्फ टू लगाते हैं और जब ऑर्डर लगा के करें तो हम डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं। तो द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू लीव द रूम विदाउट, ये वैसे आ गया, माय फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी द फादर के लिए प्रोनाउन यूज होगा ही, माय चूंकि पॉसेसिव केस है तो ही का भी पॉसेसिव केस हम लगा देंगे, हिज परमिशन साथ वैसे आ गया। तो हमारे पास इनडायरेक्ट बन गया द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू लीव द रूम विदाउट हिज परमिशन। नंबर 15 पे है शी सेड टू देम लेट अस नॉट रिसीव आवरसेल्व्स। शी स्पीकर वैसे ही आ गया, सेड टू को हम चेंज कर देंगे सुजेस्टेड में, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि जरूरी नहीं है, तो शी सुजेस्टेड कामों को रिप्लेस करके दैट, लेट अस आपको पता है हम दे शुड में चेंज कर देते हैं, नॉट वैसे ही आ गया साथ, रिसीव भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये शुड है और शुड मॉडल वर्ब है और इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। दे शुड नॉट रिसीव आवरसेल्व्स, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो आवर चूंकि पॉसेसिव केस है तो शी का भी हम पॉसेसिव केस लगाएंगे, हर चूंकि ये प्लूरल है तो शी की बजाय हम दे यूज करेंगे तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा देमसेल्व्स। तो शी सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट रिसीव देमसेल्व्स। नंबर 16 पे है रोशाना सेड टू मी लेट अस फिनिश आवर वर्क। रोशाना वैसे आ गया, सेड टू अंदर लेट अस है तो प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया सजेस्टेड। मी जैसे हमने ऊपर देम को ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया था उसकी चूंकि जरूरत नहीं थी तो यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट मी लगाने की जरूरत नहीं है। तो रोशाना सजेस्टेड दैट लेट अस, ये कामों को रिप्लेस करके हमने दैट लगा दिया, लेट अस चेंज हो जाता है दे शुड में, तो दे शुड फिनिश, आवर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट यानी रोशाना, तो ये चूंकि प्लूरल है तो इसका भी प्लूरल दे बन जाएगा, तो आवर चेंज हो जाएगा दे के पॉसेसिव प्रोनाउन यानी दियर में, तो वर्क साथ वैसे ही आ गया। रोशाना सजेस्टेड दैट दे शुड फिनिश दियर वर्क। नंबर 17 पे देखें, शी सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर कैमरा। तो शी सेड, शी स्पीकर है वैसे आ जाएगा, सेड टू अंदर प्लीज होने की वजह से रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, मी वैसे आ गया, ये चूंकि इम्पेरेटिव है तो इस कामों को रिप्लेस करके हम टू लगाएंगे, रिक्वेस्टेड की वजह से ये प्लीज खत्म हो गया, लेंड मी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी शी, तो मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो शी का भी ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे, शी हर तो यहाँ पे हर आ गया, आगे योर सेकंड पर्सन इनटू ऑब्जेक्ट वो है मी, तो योर चूंकि पॉसेसिव केस है यू योर, तो ये मी का भी हम पॉसेसिव केस लगा देंगे आई माय, तो यहाँ पे आ गया माय, कैमरा भी वैसे ही आ जाएगा, तो इनडायरेक्ट बन गई शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर माय कैमरा। नंबर 18 पे देखते हैं दी ऑफिसर सेड टू हिज पियन गेट मी माय पेन। तो दी ऑफिसर आपको मैंने बताया कि रिलेशन देखना होता है स्पीकर और स्पोकन टू का,
तो ऑफिसर अपने पीएन को हमेशा ऑर्डर करेगा, इसलिए दी ऑफिसर वैसे आ गया और सेड टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। हिज पीएन भी साथ वैसे आ गया, ये कामा को रिप्लेस करके हम टू लगाएंगे। गेट फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट ही रहेगी क्योंकि ये टू आ रहा है पीछे। मी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी दी ऑफिसर का प्रोनाउन हम लगाएंगे ही, तो मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे। हिम माय फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी दी ऑफिसर, तो ही ऑफिसर का प्रोनाउन बनेगा। तो माय चूंकि पॉसेसिव केस है तो ही का भी पॉसेसिव केस हम लगा देंगे। हिज यानी गेट हिम हिज पेन वैसे आ गया, तो इनडायरेक्ट बन गई हमारे पास दी ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज पेन टू गेट हिम हिज पेन। नंबर 19 पे है दी रेफरी सेड क्वाइट प्लीज, तो दी रेफरी यहाँ पे वैसे आ गया क्योंकि स्पीकर है, तो सेड अंदर ये प्लीज होने की वजह से रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, कामा को रिप्लेस करके टू, तो ये क्वाइट के साथ हम वर्ब ऐड कर देंगे, तो टू कीप क्वाइट। तो इनडायरेक्ट हमारे पास बन गया दी रेफरी सेड टू कीप क्वाइट। नंबर 20 पे देखें शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ। यहाँ पे देखें शी और मी का आपस में क्या रिलेशन है ये हमें पता नहीं चल रहा, इसलिए हम इस रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि ये क्या है। टेल द ट्रूथ आपको पता है एक एडवाइस ही है कि सच बोला करें, तो शी वैसे आ गया, सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में, मी वैसे ही आ गया, टू यहाँ पे आपको पता है इंपेरेटिव्स हो तो कामों को रिप्लेस करके टू लगाते हैं। टेल द ट्रूथ कोई भी चेंज नहीं चाहता, इसलिए टेल द ट्रूथ वैसे ही आ जाएगा, तो इनडायरेक्ट हमारे पास बन गया शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ। नंबर 21 पे देखें माय फादर सेड टू मी डू नॉट लीव दिस रूम विदाउट माय परमिशन, तो माय फादर वैसे ही सेड टू डू नॉट हो तो फॉरबिड भी आ सकते हैं, ऑर्डर्ड भी आ सकते हैं। माय फादर ऑर्डर्ड मी डू नॉट हो तो आपको पता है पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस कॉमा को रिप्लेस करके हम नॉट टू लगाते हैं। लीव वैसे ही दिस चेंज हो गया दैट में, रूम विदाउट वैसे आ गया, माय फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी माय फादर का प्रोनाउन है ही, माय चूंकि पॉसेसिव केस है आई माय, तो ही का भी पॉसेसिव केस हम लगा देंगे हिज, तो डू नॉट लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन। 22 पे है आई सेड टू माई टीचर पार्डन मी फॉर व्हाट आई डिड, तो आई स्पीकर है यहाँ पे, आई वैसे ही आ जाएगा, तो पार्डन मी यानी मुझे माफ कर दें, फॉर व्हाट आई डिड जो मैंने किया है उस पर। तो ये एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर से बात कर रहा है और आपको पता है माफी मांग रहा है, तो ये सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में, क्योंकि स्टूडेंट टीचर से रिक्वेस्ट ही करते हैं, तो आई सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया, माय टीचर वैसे ही आ गया, ये कामा को रिप्लेस करके टू, पार्डन फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद फर्स्ट ही आती है तो पार्डन ही लगेगा। मी फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी आई, तो मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस भी मी ही होता है, आई माय मी, तो यहाँ पे मी ही आ जाएगा। फॉर व्हाट आई फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट यानी आई में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सब्जेक्टिव केस है और ये भी सब्जेक्टिव केस है। फॉर व्हाट आई, ये डिड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म बाहर सेड होने की वजह से आपको पता है सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो डिड चेंज हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी डन में, जो यहाँ पे आ गया आई रिक्वेस्टेड माई टीचर टू पार्डन मी फॉर व्हाट आई हैड डन। नंबर 23 पे है ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट सिट हियर, तो ही स्पीकर है वैसे ही आ जाएगा, ये चूंकि सर्वेंट है तो सर्वेंट को हम ऑर्डर करते हैं। डू नॉट है, मैंने आपको बताया था कि डू नॉट जब हो तो हम इसको ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं और फॉरबिड में भी चेंज कर सकते हैं। पहले मैंने तमाम नॉट टू लगा के चेंज किए, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सेड टू को फॉरबिड में चेंज करता हूँ। ही सर्वेंट वैसे आ गया, तो यहाँ पे हम कामों को रिप्लेस करके टू लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर करते तो डू नॉट की वजह से हमने नॉट टू लगाना था, लेकिन चूंकि फॉरबिड कर दिया पहले ही तो डू नॉट खत्म हो जाएगा, सिर्फ टू आएगा। ही फॉरबिड हिज सर्वेंट टू सिट हियर, तो हम देयर में चेंज कर देंगे, तो ही फॉरबिड हिज सर्वेंट टू सिट देयर, ये हमारे पास इनडायरेक्ट बन गया। नंबर 24 पे है माय फादर सेड टू मी बी रेगुलर, यहाँ पे माय फादर स्पीकर हैं वैसे ही आ जाएगा, तो फादर सन से बात कर रहे हैं और एडवाइस कर रहे हैं कि बी रेगुलर यानी बाकायदगी से
काम किया करें। माय फादर ये एक एडवाइस है तो सेटू चेंज हो गया एडवाइस में, मी साथ वैसे आ गया तो कामा को रिप्लेस करके टू बी रेगुलर वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि बी फर्स्ट फॉर्म है और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो माय फादर एडवाइस मी टू बी रेगुलर, ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे जो बार बार रिपीट होते हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स के सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के पार्ट 2 के एग्जाम्स में। इन सब की प्रैक्टिस हमने की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तमाम कॉन्सेप्ट्स जो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रिलेटेड थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।